प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का जो पहला सवाल है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये 8 आकृतियां दी हुई हैं। इन आकृतियों के आधार पर प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ए साधारण वक्र बताने हैं इसमें, बी साधारण बंद वक्र बताने हैं, सी है बहुभुज बताना है, डी उत्तल बहुभुज बताना है, ई अवतल बहुभुज बताना है। जहां प्रश्नावली शुरू हो रही है उससे पहले ये सारी बातें समझा रखी है। साधारण वक्र क्या होता है? यदि हम किसी समतल पर पेन को बिना उठाए अगर हम घुमाते हैं, किसी भी समतल पर पेन को बिना उठाए ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, तो ये जो वक्र मिलते हैं ये साधारण वक्र होते हैं। हमें लाइन क्रॉस नहीं करनी है, पेन को वापस उठाना नहीं है, इन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें से ऐसी कौन सी आकृति है? पहली वाली ये भी एक साधारण वक्र है, दूसरा वाला ये भी साधारण वक्र है, तीसरा साधारण वक्र नहीं है, चौथा भी साधारण वक्र नहीं है क्योंकि ये लाइनें क्रॉस हो रही है, पांचवा ये साधारण वक्र है, छठा ये भी साधारण वक्र है, सातवां ये भी साधारण वक्र है, आठवां साधारण वक्र नहीं है क्योंकि यहाँ से वापस पेन उठा करके आकृति इस प्रकार की बनानी पड़ रही है। तो आप क्या क्या लिखेंगे इसमें साधारण वक्र में? पहला, दूसरा, उसके बाद में पांचवा, छठा और सातवां। पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां, ये है साधारण वक्र। अब अगला है बी साधारण बंद वक्र। अब बताइए साधारण बंद वक्र कौन से हैं? ये भी बंद वक्र है, साधारण बंद वक्र हो गया, ये भी साधारण बंद वक्र है, ये भी साधारण बंद वक्र है, ये भी साधारण बंद वक्र है, ये भी साधारण बंद वक्र है। तो यानी सेम पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सारे साधारण बंद वक्र है। सी है बहुभुज। अब इसमें से बहुभुज बताने, साधारण बंद वक्र में आपको कौन से होना चाहिए? रेखाखंडों से बने, रेखाखंडों से बने बंद वक्र बहुभुज कहलाते हैं, जो रेखाखंडों से बने हैं। तो देखिए बहुभुज कौन कौन से थे? एक देखिए ये रेखाखंडों से बना हुआ है, ये भी रेखाखंडों से बना हुआ है, पहला और दूसरा, ये इसमें वक्र है। तो आपके कौन कौन सा? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये है बहुभुज। आ गया समझ में? बहुभुज में से उत्तल बहुभुज कौन सा होता है और अवतल बहुभुज कौन सा होता है? उत्तल बहुभुज के अंदर ये इस प्रकार का, जिसमें आप किसी भी विकर्ण को खींचेंगे वह इस बहुभुज के अंदर ही आएगा, या उस बहुभुज के अंदर आप कोई से भी दो बिंदु ले लें, उनको मिलाएं, वह उस बहुभुज से बाहर नहीं जाना चाहिए, वह होता है उत्तल बहुभुज। तो इसमें से उत्तल बहुभुज कौन सा है? इन दोनों बहुभुजों में ये वाला दूसरी आकृति है, ये उत्तल बहुभुज है। अवतल बहुभुज देखिए, अब इसमें अगर अपन यहाँ विकर्ण खींचेंगे कि बाहर निकल रहा है, यानी अंदर दबा हुआ ऐसा कोई बहुभुज हो, वो कहलाता है अवतल बहुभुज। तो कौन सी आकृति हो गई? पहली आकृति, ये अवतल बहुभुज है। आ गया समझ में आपको ये वाला? साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, ये इस प्रश्नावली से पहले का जो
आपके अध्याय में समझा रखा है, उसको आप एक बार पुनः अपनी बुक से समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, समबहुभुज क्या है? अब बहुभुज के आगे सम लगा रखा है। सम का मतलब क्या होता है? समान। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान माप की हो एवं सभी कोण समान माप के हो, वह कहलाएगा समबहुभुज। हम लिख लेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान माप की हो तथा सभी कोण समान माप के हों, सभी कोण समान माप के हों, समबहुभुज कहलाता है। जहां पे भी समबहुभुज का नाम आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान माप की हो और सभी कोण समान माप के हों, वह बहुभुज क्या कहलाएगा? समबहुभुज कहलाता है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला है तीन भुजाएं। अब समबहुभुज का नाम बताना है। तीन भुजाओं वाला समबहुभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। बहुत बढ़िया। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। तीन समान भुजाओं वाला बहुभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा है चार भुजाएं हो, तो यहां चार भुजाओं वाला समबहुभुज क्या कहलाएगा? उसको हम कहेंगे वर्ग। तीसरा है छह भुजाएं हो, छह भुजाओं वाला समबहुभुज क्या कहलाएगा? समषडभुज। समषडभुज। आ गया समझ में? तीन भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज, चार भुजाओं वाला वर्ग और छह भुजाओं वाला समषडभुज। आ गया समझ में? तो ये आपके प्रश्नावली 3.1 में बस इतना ही था। तो आप इनका अच्छे से अभ्यास करें और जो प्रश्नावली से पहले का जो मैटर है उसको आप अवश्य पढ़ें, उसको समझने का प्रयास अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।